हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि स्मार्टली स्टडी कैसे करें, क्योंकि हार्ड वर्क तो आप बहुत करते हो और जब हार्ड वर्क करते हैं बहुत थकावट भी होती है, समय भी लगता है और आउटपुट कम आती है। तो हम स्मार्टली स्टडी करेंगे, स्मार्ट ढंग से स्टडी करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होता है, मार्क्स अच्छे आते हैं और हमारी एनर्जी भी बचती है। तो अब हम स्मार्ट वर्क कैसे करें, ये बहुत से बच्चे नहीं जानते, वो हार्ड वर्क करने में ही लगे रहते हैं। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपकी स्मार्ट स्टडी होगी। आप स्मार्टली अपनी जो लर्निंग प्रैक्टिस है उसको अच्छे से करेंगे। आपका सिलेबस टाइमली आप कंप्लीट कर पाएंगे, रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे और जो पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप टू स्टेप हम आपको बताते जाएंगे, तो ध्यान से आप सुने और नोट भी कर लें। तो सबसे पहले तो क्या है कि पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपको अपना सिलेबस देखना है और उसको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है कि कितने समय में एग्ज़ाम से पहले, जैसे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें कितना सिलेबस आएगा, उन चैप्टर्स को आप आइडेंटिफाई करें। टीचर क्लास में बताता होगा तो ये देखिए कि कितने चैप्टर्स आएंगे, अब उन किस चैप्टर में कितने मार्क्स का काम आएगा, ये भी आप नोट कर लें। अब स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं। अच्छे से क्या मतलब है कि मतलब आपका खेल का रूटीन भी बना रहे और आपको थकावट भी न हो स्टडी करके। इस हिसाब से आप खेल और स्टडी और आपका एंटरटेनमेंट है उस सभी में एक बैलेंस बनाते हुए एक अपना टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दूसरा स्टेप क्या लेना आपको कि डेली का वर्क डेली करें। जो होमवर्क क्लास वर्क आपको लर्न करने के लिए दिया जाता है, आपने जो सिलेबस डिवाइड किया उसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं उनके नंबर्स फिक्स कर लें, या बुक के कितने पेज आज पढ़ने हैं उन नंबर्स को आप काउंट कर लें, कितने पेज डेली मुझे करने हैं, और वो जो डेली का काम है आप उसको डेली करें। हर रोज़ का काम हो जाना चाहिए, कोई भी पेंडेंसी न रखें कि आज का काम कल करें, ऐसा बिल्कुल न रखें। तीसरा पॉइंट क्या आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बुक को पढ़ते वक्त, बुक को जब आप पढ़ें तो जो उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आते हैं, टर्म्स आते हैं, फार्मूलाज आते हैं, उन सभी को आप हाईलाइट कर लें। हाइलाइटर का यूज करें, सभी को हाईलाइट करें, क्योंकि रिवीजन के वक्त ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पेंसिल साथ में रखें बिल्कुल, पढ़ते वक्त इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, लाइंस, जो आपका जो मेन कंसेप्ट है उन सबको आप पेंसिल से मार्क करते जाएं। जब आप ये काम कर रहे हैं कि हाईलाइट भी करने लिए आपने पेंसिल से मार्क भी कर लिया, अब आप अपने साथ एक नोटबुक रखें और उस नोटबुक में साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, यानी कि उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस, फार्मूलाज, क्वेश्चंस, उन सबको आप नोट करते जाएं। ऐसा करने से एग्ज़ाम के समय, रिवीजन के समय आपकी एनर्जी बचेगी, आपका रिवीजन जल्दी होगा। इम्पोर्टेंट क्या है इस लेसन में, कौन से फार्मूलाज इम्पोर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको पता रहेगा, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपकी मार्क्स स्कोरिंग जो है, अच्छे अंक हैं, वो उसी से आएंगे कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अब आपने बुक में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि आपने जो बुक में पढ़ा है, यानी कि डेली स्टडी के दौरान जो आपने पढ़ा है, पढ़ाई करने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है कि मैंने आज क्या पढ़ा है और ये जो पढ़ा है इसमें से कितने मार्क्स का तो मेरे एग्ज़ाम में आएगा, और जो पढ़ा है ये कहाँ पर लाइफ में यूज होगा, डेली लाइफ में। आप पढ़ाई को डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िए, जो पढ़ा उसको डेली लाइफ में यूज करेंगे तो वो आपकी एक परमानेंट मेमोरी बनेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, आपका जो स्टडी कैक्स है, यानी कि स्टडी रूम जो है जहाँ आप बैठकर पढ़ते हैं,
उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, बुक्स को एकदम अरेंज करके रखें। कौन सी बुक किस टाइम पर आपको पढ़नी है उसी हिसाब से आप उनको अरेंज करके रखें, ताकि बुक्स को फाइंड आउट करने में, ढूंढने में आपका समय नष्ट नहीं। नेक्स्ट, जहाँ पर आज आपने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने पढ़ लिया है पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 तक आपने पढ़ लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने बैठेंगे तो पेज नंबर याद नहीं रहता है कि कहाँ तक, बस जो टर्म था, मेन जो फार्मूलाज था या डेफिनेशन थी, कंसेप्ट था, वो क्लियर है। तो अब आप पेज पलटते हो बुक के, ऐसे में आपका समय नष्ट होता है। तो आप क्या करें कि आज जहाँ तक आपने पढ़ा है उस पेज पर आप बुक मार्क लगा दें, फ्लैग लगा दें, अपना एक बुक मार्क बना लिया। कोई भी जैसे कार्ड आते रहते हैं घर में, ये तो उस कार्ड का यूज कर लें। छोटे कार्ड जो होते हैं, इन्विटेशन कार्ड्स वगैरह होते हैं, कि शॉप का कार्ड होता है या जो वेडिंग कार्ड्स आते हैं, उनमें से काट कर एक बुक मार्क बना लें और वो बुक मार्क अपने बुक में लगाएं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका बुक मार्क लगा हुआ पेज आपका आराम से ओपन हो जाएगा, आपका समय बचेगा और आप अपने कंसेप्ट पर फोकस कर पाएंगे। इन 4-5 पॉइंट्स को जब आप ध्यान में रखेंगे और इनको फॉलो करेंगे स्टडी करते हुए, तो आपका समय भी बचेगा, स्टडी भी अच्छी होगी, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम के समय रिवीजन करेंगे उस समय भी आपका समय बचेगा, क्योंकि आपने पहले इन सभी चीज़ों को मार्क कर रखा है, नोट्स बनाकर नोटबुक में नोट कर रखा है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एक स्मार्टली स्टडी करने के लिए और कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए। तो आपको होप कि ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे। इनको आप फॉलो करें और एक स्मार्ट स्टडी करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और स्टडी टिप्स देखने के लिए किस प्रकार से अच्छी स्टडी करें, अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छी स्कोरिंग करें, इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।